हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले संपीड़ित स्प्रिंग या संपीड़ित कमानी की स्थितिज ऊर्जा के बारे में बताया था। अब मैं आपको बताऊंगा संरक्षी और असंरक्षी बल। संरक्षी तथा असंरक्षी बल। संरक्षी का मतलब होता है कंजर्वेटिव और असंरक्षी का मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो सबसे पहले हम संरक्षी बल के बारे में बात करते हैं। तो आप इसका नाम देख रहे हैं संरक्षी बल। तो जैसा इसका नाम है, इसका मतलब ये है कि इन बलों द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसमें ऊर्जा का लॉस नहीं होता है, बल्कि ऊर्जा जो होती है वो सदैव स्थिर रहती है। यानी ये ऊर्जा संरक्षण नियमों का पालन करते हैं। इन संरक्षी बलों को हम केंद्रीय बल भी कहते हैं। दूसरा इसका नाम है केंद्रीय बल, सेंट्रल फोर्सेस, क्योंकि ये वो बल होते हैं जो कि दूरी पर डिपेंड करने वाले होते हैं। वह बल क्षेत्र वह बल जिसके द्वारा एक पूर्ण या कहिए जिसके द्वारा बंद पथ में किया गया कार्य शून्य हो, संरक्षी बल कहते हैं। वह बल जिसके द्वारा बंद पथ में किया गया कार्य शून्य हो, यानी क्या है, वस्तु को हम विस्थापित करते हुए उसको वापस पहली वाली स्थिति में ले आए तो ये बंद पथ हो गया पूरा। अब इस बंद पथ में अगर कार्य का मान शून्य के बराबर होता है तो ये संरक्षी बल कहलाएगा। इसमें ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन होता है। तो सदैव एक केंद्र की ओर कार्य करते हैं तथा केंद्र से दूरी पर निर्भर करते हैं।
इन्हें केंद्रीय बल भी कहते हैं। तो जो संरक्षी बल होता है वो जो हम केंद्रीय बल भी कहा जाता है इसको जो है। तो अगर हम इसमें देखें तो इसको अगर गणितीय रूप में प्रदर्शित किया जाए गणितीय रूप में, तो F इक्वल टू एक कांस्टेंट K और ये फंक्शन ऑफ 1/r²। फंक्शन ऑफ r, तो यानी क्या है, ये दूरी पर डिपेंड होने वाले बल होते हैं जो के इसमें एक नियतांक है, जहां के इक्वल टू नियतांक और जो एफ आर लिखा हुआ है इसे हम कहते हैं दूरी का फलन। यानी ये दूरी पर निर्भर करने वाले बल होते हैं। तो ये बल कौन कौन से होते हैं, जैसे मैं इसका कुछ आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ, इनके उदाहरण। तो जैसा मैंने इसमें एक तो आपको ये है कि बंद पथ में किया गया कार्य का मान शून्य होता है। तो बंद पथ कैसे है, मान लो कि कोई वस्तु यहाँ से चलना आरंभ करती है और इस तरह से ये चलती हुई यहाँ पर और फिर ये यहीं आ जाती है वापस, तो ये बंद पथ हो गया जो ये। अब इस बंद पथ के अंदर जो W का मान होगा वो 0 के बराबर होगा। इस पर एक बल काम कर रहा है तो हम इस बल को इस तरीके से दिखा देंगे, ये बल इसमें F है। और ऐसे ये गति वस्तु के द्वारा विस्थापित, बल द्वारा विस्थापित होती हुई ये पहली अवस्था में ही आ जाती है जो यहाँ पर, ये इसकी अवस्था यहाँ P थी, P से इसने आरंभ किया और वापस ये P पर ही आ गई। तो बंद पथ में जो कार्य का मान होता है वो 0 के बराबर होता है। अब इसमें सामान्यतः जो यांत्रिक ऊर्जा होती है यानी गतिज ऊर्जा और इससे ऊर्जा होती है ये हमेशा संरक्षित रहती है जो है। तो हम यहाँ पर इस संरक्षी बल की बात जो है वो सिर्फ यांत्रिक ऊर्जा के लिए कर रहे हैं। अब जैसा कि मैंने इसमें दिखाया है तो इसके अगर हम उदाहरण दिखाएं इसमें, या मान लिया कि हम इसी को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये है आपका 0, यहाँ पर इसमें F और ये इसमें दिखाएं इसका विस्थापन, ये इधर की तरफ, इसको मैं बल लिख देता हूँ। बल, तो अब इसमें जो कार्य किया जाएगा वो इसके बंद पथ के अंदर हमेशा 0 के बराबर होगा जो ये। तो ये संरक्षी बल कहलाती है। तो इसका उदाहरण देखें, जैसे गुरुत्वीय बल, इसी प्रकार से आपका कूलाम बल, जिसे हम विद्युत बल भी कहते हैं, विद्युत बल। प्रत्यानयन बल, आदि। तो ये जो सभी बल होते हैं वो दूरी पर निर्भर करने वाले बल होते हैं। अब मैं आपको ऐसे गुरुत्वीय बल है इसका ही एक फॉर्मूला लिखता हूँ। गुरुत्वीय बल F इक्वल टू Gm1 m2 अपॉन r², ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसमें अगर हम इसको, ये जो फॉर्मूला दे रखा है, अगर हम इससे हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम इसको ये लिख सकते हैं यहाँ पर k और फंक्शन ऑफ 1/r², ये इक्वल टू F। तो अब इसमें क्या है, जहाँ k का मान तो ये आ गया आपका Gm1 m2 और फंक्शन ऑफ 1/r² का मतलब ये इतना आ गया जो इसमें। तो फंक्शन ऑफ r
फंक्शन ऑफ आर। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, आर फंक्शन ऑफ आर का मतलब ये हो गया 1/r²। तो ये पूरा फॉर्मूला इस टर्म के अंदर आ गया। तो इस तरीके से ये जो बल होते हैं वो संरक्षी बल कहलाते हैं, जो दूरी पर डिपेंड करे। विद्युत बल है वो भी दूरी पर डिपेंड करता है, प्रत्यानयन बल है ये भी दूरी पर डिपेंड करता है। तो ये जो बल होते हैं वो संरक्षित, साथ में ये बल एक केंद्र की ओर काम करते हैं। आपने देखा होगा गुरुत्वाकर्षण बल है, ये हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर काम करता है। तो वस्तु को आप कैसे भी विस्थापित करिएगा, आप इसको कैसे भी आप इसको ले जाइएगा, तो जब भी इस पर ही गुरुत्वीय बल काम करेगा तो वो हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर काम करेगा। तो इस तरीके से ये जो बल होता है वो संरक्षी बल होता है। अब गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर आप किसी वस्तु को ऐसे विस्थापित करके वापस आप वहीं ले आइए या उसको एक पूरा चक्कर घुमाइएगा, तो कार्य का मान जो होता है वो इसमें 0 के बराबर होता है। तो ये है आपका संरक्षी बल। तो यहाँ पर जो हम ऊर्जा संरक्षण के नियम की बात करते हैं वो सिर्फ इसमें यांत्रिक ऊर्जा की ही बात करते हैं, यानी गतिज ऊर्जा और इससे ऊर्जा का योग इसमें हमेशा संरक्षित रहता है। संरक्षी बल क्षेत्र में गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग सदैव संरक्षित रहता है। तो इनमें ऊर्जा का कोई लॉस नहीं होता है। जो ये ना तो गतिज ऊर्जा का, गतिज और इससे ऊर्जा दोनों का अगर इसमें एक ऊर्जा कम होती है तो दूसरी ऊर्जा बढ़ जाती है, यानी जैसे गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो इससे ऊर्जा कम हो जाती है, अब इससे ऊर्जा बढ़ती है तो गतिज ऊर्जा कम हो जाती है। तो क्या दोनों का जो योग होता है वो हमेशा नियत रहता है। तो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू नियतांक, इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो हम इसको सिंबल के रूप में K + U इक्वल टू, अब क्या है कि आपके सिलेबस में से ऊर्जा संरक्षण का नियम इसमें जो दे रखा है तो वो कोर्स से निकाल दिया गया है, नहीं तो मैं आपको बताता कि जब वस्तु कोई स्वतंत्रतापूर्वक नीचे की तरफ गिरती है तो उसमें यांत्रिक ऊर्जा किस प्रकार से संरक्षित रहती है। इसी प्रकार से जो पेंडुलम होता है, पेंडुलम जब मूव करता है तो उसमें गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का योग किस प्रकार से कांस्टेंट रहता है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि ये दोनों ही कोर्स में से निकाल दिए गए हैं। तो अब मैं बता रहा हूं आपको असंरक्षी बल। असंरक्षी बल, असंरक्षी बल में क्या है, इस असंरक्षी बल के अंदर जो बंद पथ में किया गया कार्य होता है वो शून्य नहीं होता है। इसका मतलब है कि इसमें ऊर्जा का लॉस होती है, इसमें ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है। वह बल जिसके द्वारा बंद पथ में किया गया कार्य शून्य नहीं होता है, असंरक्षी बल कहते हैं।
इसमें गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग संरक्षित नहीं रहता है। अब गतिज ऊर्जा इससे ऊर्जा का योग संरक्षित नहीं रहता है, तो ये वो बल होते हैं जिनमें ऊर्जा हानि होती है। तो यानी कि इन बलों में, इन बल क्षेत्र के अंदर हमेशा ऊर्जा हानि होती है। सदैव ऊर्जा हानि होती है। अब ऊर्जा हानि होती है तो फिर ये ऊर्जा कहाँ जा रही है? मान लो कि उन दोनों का, इनका दोनों का योग कांस्टेंट नहीं हो रहा है, तो फिर ये ऊर्जा किसी अन्य प्रकार की ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट होती है। तो ये बात तो सही है कि जो असंरक्षी बल होते हैं वो यांत्रिक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में कन्वर्ट करने का एक साधन, मतलब एक संकेत करते हैं कि हम यांत्रिक ऊर्जा को, इससे गतिज ऊर्जा, इससे ऊर्जा को अन्य ऊर्जाओं के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। दवाई तो हम इसमें क्या कहेंगे कि भाई दोनों का योग कांस्टेंट नहीं होता है, यानी कि गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा ये इज नॉट इक्वल टू नियतांक। ये नियत नहीं रहती है, तो फिर ये ऊर्जा अन्य प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ये ऊर्जा अन्य प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अब हम मान लें कि भाई अन्य ऊर्जा इसमें W होती है, तो एक तो मैंने आपके समय बंद पथ के अंदर इसका मान 0 के बराबर होता है, नहीं होता है। तो जैसे सपोज करो कि भाई हम यहाँ पर ये ले लें, ये इसका बल F बल ले लें यहाँ पर, और यहाँ विस्थापन ले लें, तो इसका जो बंद पथ होता है इस तरीके से जो है, तो इसमें जो है वो W इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो हमें यही कह रहे हैं इसके अंदर से जो किया गया कार्य है वो इसमें 0 के बराबर नहीं होता है। तो यानी गतिज ऊर्जा इस ऊर्जा का जो योग होता है वो 0 कभी नहीं रहता। तो अगर हम ये मान लें कि अन्य प्रकार की ऊर्जा W के बराबर होती है, अन्य ऊर्जा W हो, तो हम इसमें क्या कहेंगे भाई गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा प्लस अन्य ऊर्जा, ये इक्वल टू नियतांक होगा। अब अन्य प्रकार की ऊर्जा कौन कौन सी होती है? जैसे ऊष्मा ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट हो जाए,
या मान लो ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाए या प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाए। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो कि आप दो पत्थरों को आपस में रगड़ते हैं, तो जब पत्थरों को आपस में रगड़ते हैं तो उनमें क्या होता है, घर्षण होता है। तो आप जो भी कार्य कर रहे हैं घर्षण के विरुद्ध कर रहे हैं। अब उसमें गतिज ऊर्जा इस ऊर्जा का योग कांस्टेंट नहीं रहता, तो उसमें क्या होता है कि ये ऊर्जा दूसरी ऊर्जा के अंदर फिर कन्वर्ट होती है। आपने देखा होगा जब दो पत्थरों को रगड़ते हैं तो उसमें आवाज़ आती है, इसका मतलब उसमें ध्वनि ऊर्जा पैदा होती है। दो पत्थरों को रगड़ने पर एक चिंगारी भी पैदा होती है, तो उसमें प्रकाश ऊर्जा उसमें पैदा हो जाती है दोई। और पत्थर गर्म भी हो जाते हैं, तो यानी कि उसमें क्या है, ऊष्मा ऊर्जा भी पैदा होती है। तो इससे ऊर्जा गतिज ऊर्जा का जो योग में कमी आ रही है, वही कमी जो होती है वो दूसरी ऊर्जा जैसे विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा या ध्वनि ऊर्जा, इनमें कन्वर्ट हो जाती है। तो इसमें जो किया गया कार्य जो होता है एक बंद पथ के अंदर, वो शून्य के बराबर नहीं होता है इसमें। अब जैसे हम अपने हाथों को रगड़ते हैं तो क्या होता है, हमारे हाथ गर्म हो जाते हैं, तो हम यांत्रिक कार्य तो कर रहे हैं, तो यांत्रिक ऊर्जा तो है, लेकिन ये यांत्रिक ऊर्जा घर्षण के कारण अन्य प्रकार की ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट हो रही है, जिससे हमारे हाथ जो होते हैं वो गर्म होते हैं। तो उसमें जो ऊर्जा लॉस होता है, वही ऊर्जा लॉस इसमें ऊष्मा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये हमारे हाथ जो गर्म हो जाते हैं। तो सामान्यतः हम चलने वाली देखने की हमारे दैनिक जीवन के अंदर ये है कि जब हम कभी भी यांत्रिक कार्य करते हैं और वो उसमें ऊर्जा का लॉस हो रहा है, तो फिर वो अन्य प्रकार की ऊर्जाओं के अंदर कन्वर्ट होता है। आप देख सकते हैं अगर एक तार है और उस तार को आप ऐंठिएगा, खूब सारा उसको ऐंठिएगा, बार बार उसको ऐंठिएगा, तो आप देखेंगे तार जो होता है वो वहाँ पर गर्म हो जाता है। या आप तार को इस तरीके से आप उसको तोड़ना चाहें, तो जब तोड़ेंगे तो वो तार का जो पार्ट टूटता है, तो टूटता हुआ पार्ट का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है। इसका अर्थ ये है कि आपने जो यांत्रिक कार्य किया उसकी जो यांत्रिक ऊर्जा थी लॉस्ट हुई, तो लॉस्ट होने के कारण उसका जो तार जो होता है वो गर्म हो जाता है, यानी वो ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो इस लिहाज से तो संरक्षी बल बहुत अच्छे होते हैं कि आप इसमें ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट करते हो। ऊर्जा कन्वर्जन का एक बहुत अच्छा ये साधन है जो इसके अंदर। अब इसमें सिर्फ इतना ही है कि इसमें जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वो संरक्षित नहीं रहती है। चलिए इसके मैं आपको उदाहरण बताता हूँ संरक्षी बल के उदाहरण। तो इसमें जैसे घर्षण बल, श्यान बल, ये जो जितने भी बल होते हैं ये सब क्या है कि वेग पर डिपेंड करने वाले बल होते हैं। जो ये अपने सामान्य जीवन में अपन को देखने के लिए मिलते हैं। वैसे इसके और भी है, केंद्रीय बल है, नाभिकीय बल है, ये भी संरक्षी बल होते हैं, क्योंकि ये दूरी पर डिपेंड करने वाले बल नहीं होते हैं। तो श्यान बल होता है, उसमें भी ऊर्जा का लॉस होता है जो अन्य प्रकार की ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट होता है। तो इस तरीके से ये दोनों ही बल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के लिए केवल संरक्षी बल पर्याप्त है, और अगर उसी ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में कन्वर्ट करना है तो असंरक्षी बल की आवश्यकता पड़ती है जरूरी। तो यांत्रिक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए असंरक्षी बल होना चाहिए जरूरी। तो ये मैंने आपको बताया संरक्षी बल और असंरक्षी बल। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको भेजें। थैंक यू।